सो वेलकम बैक। आज हम लोग जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लास को पिछले क्लास को छोड़े थे आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होप सो कि आप लोग पिछला वीडियो अच्छे से देख के समझ चुके होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट रिपीट कर रहा है और रिपीटेडली हर बार आ रहा है। मेरे 15-20 बार वो क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये है और जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर अगर मान लीजिए कि आप जैसे बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। लेकिन सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में तो आप बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का एक स्पेस है, एक एरिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कि किसी भी चार्ज के आसपास का स्पेस या एरिया जहां पर ये चार्ज बाहर से आने वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है या एरिया है तो इसका यूनिट या तो मीटर क्यूब होना चाहिए या तो मीटर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, एरिया जहां से फोर्स लगेगा। तो सर अगर ये नेचर वाइज स्पेस और एरिया है तो फिर इसका यूनिट ऐसा यूनिट आप मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लेके चल रहे हैं? आप उसको न्यूटन पर कूलम लेके चल रहे हैं। सोचो तो जो स्टूडेंट खुद से नहीं सोच पाए इस चीज को, पॉज करके चलो देखो। हाँ, ये बात सही है कि ये स्पेस है लेकिन एरिया है, लेकिन फिर भी इसका यूनिट ये नहीं हो कि ये है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम लोग मैथमेटिक्स में कंफ्यूज कर रहे हो। तुम लोग ये इसीलिए सोच रहे हो, जो आदमी इससे पार नहीं पा रहे हो सोच, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो सोच रहे हो कि हाँ मैथ में तुम लोग स्पेस और एरिया के यूनिट ये पढ़े थे, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाते तो आंसर मिल जाता। मैथ में अगर तुम लोग स्पेस और एरिया किसी भी फिगर का पढ़े थे या किसी भी जगह पर पढ़े थे तो क्या उस स्पेस और एरिया का काम पढ़े थे? क्या है? तुम सिर्फ निकाले पेरीमीटर निकाले, तुम सिर्फ एरिया निकाले, तुम सिर्फ जो भी वॉल्यूम निकाले, क्या तुम पढ़े उस वॉल्यूम का काम क्या है? क्या तुम पढ़े उस एरिया में क्या हो रहा है? क्या तुम पढ़े उसका पेरीमीटर क्यों कर रहे हैं? नहीं पढ़े। मैथ्स में सिर्फ तुम पढ़े चाहे स्पेस और एरिया मतलब ये यूनिट है, लेकिन फिजिक्स सिर्फ ये स्पेस और एरिया बोल के नहीं छोड़ा। फिजिक्स ये देखा कि ये स्पेस और एरिया क्या करता है। मैथ्स सिर्फ बोला चलो ठीक है स्पेस और एरिया है, काम खत्म, वहीं पर स्टॉप कहानी। लेकिन फिजिक्स देखता है कि ये स्पेस और एरिया क्या कर रहा है, इस चार्ज के आसपास का स्पेस और एरिया क्या कर रहा है। तो हमको आंसर मिलता है कि भाई इस चार्ज के आसपास का स्पेस और एरिया क्या करता है, फोर्स लगाता है। किस पर? किस पर? पर यूनिट चार्ज पर। याद है कि इसका काम होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है, इस स्पेस का काम होता है कि हर एक चार्ज पर फोर्स लगाना। याद करो पिछले लेक्चर में कि हम बोले थे कि एक चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, हर एक चार्ज पर F/Q। तो इस स्पेस है एरिया काम होता है हर एक चार्ज पर फोर्स लगाना। तो हर एक को कैसे लिखते हैं मैथ्स में? बाई, और क्या करना? फोर्स लगाना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिक्स मतलब रखता है, सिर्फ ये नहीं छोड़ता है कि स्पेस और एरिया, फिजिक्स देखता है कि ये स्पेस और एरिया क्या कर रहा है। तो आंसर मिलता है कि ये स्पेस और एरिया जो है हर एक चार्ज पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो फिजिक्स में इसके काम से मतलब है, और हर एक चार्ज पर फोर्स लगाया तो हर एक चार्ज पर मतलब कूलम, फोर्स मतलब न्यूटन। तो काम बाई जिसका यूनिट क्या बन गया, न्यूटन। फिजिक्स सिर्फ नाम से मतलब नहीं रखता है, फिजिक्स आल्सो डील्स विद द काम। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था आपका सिंपल सा कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए अब आता है दूसरा बात कि इसमें हम देखते हैं एक चीज थ्योरी का है, बस फिर मेन क्लास चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो क्या था, याद करो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक बार कूलम्स लॉ में पढ़ के आए हो। क्या था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? याद करो तो कि अगर कोई चार्ज Q है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, डॉट 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 बहुत सारा चार्ज है। ये इस पर मान लो फोर्स लगाया F1, ये इस पर फोर्स लगाया F2, ये इस पर फोर्स लगाया F3, ऐसे करके बहुत सारा फोर्स लगाया। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो सारे फोर्स क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आपको क्या, और वेक्टर के हिसाब से जोड़ के, स्केलर नहीं वेक्टर, एंगल उंगल देख के। तो नेट फोर्स निकालने के लिए, किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालने के लिए उस पर सारा इंडिविजुअल फोर्स जोड़ दीजिए, नेट फोर्स पता चल जाएगा। सेम यही पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम। मान लो कोई स्पेस है, मान लो कोई स्पेस है, ये यहां पर मान लो एक चार्ज है Q1, यहां पर मान दूसरा चार्ज है Q2, यहां पर मान लो तीसरा चार्ज है Q। अब मान लो कोई भी स्पेस में किसी एक पॉइंट को पकड़ो, मान लो इसको पकड़ लिया। इस पॉइंट पर ये भी अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि हर एक चार्ज का काम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना। तो ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, मान लो E1 कहीं भी क्रिएट किया ऐसे, ये मान लो किधर क्रिएट किया E2, और ये मान लो इधर क्रिएट किया मान लो E3, कुछ भी तीन चार्ज है तो मान लो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। मान लो चार चार्ज होता एक और चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड होता, पांच होता एक और होता। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि स्पेस में किसी भी पॉइंट पर अगर मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि पहले से मल्टीपल चार्ज रहा होगा। तो ऐसे बोलो, अगर कहीं भी मल्टीपल चार्जेस है
तो किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, अगर कहीं पर मल्टीपल चार्जेस है, बहुत सारा चार्ज है, तो स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इन चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुम हर एक इंडिविजुअल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दो। ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्रिएट हुआ है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जोड़ दो, तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मिल जाएगा। बात समझ में? यहाँ पर 3 चार्ज है तो कितना रहेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। और जो हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जोड़ेंगे कैसे, तो सिंपल नहीं जोड़ेंगे स्केलर की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जोड़ेंगे किसके तरह, वेक्टर की तरह। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। 4 होगा तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। 5 होगा E5। और अगर n चार्जेस होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना, तो इसको चलो लिख लेते हैं कि एट एनी पॉइंट इन स्पेस net electric field due to multiple charges is the vector sum of all the electric field created by different charges, all the electric field created by different charges। net electric field निकालने के लिए सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दीजिए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत होशियार चंद सब बच्चा सब है जो सब क्या कर रहा है, नोट्स नहीं बना रहा है। तो बाबू मेरे नोट्स नहीं बना रहे हो तो उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं होगा, भूलते जाओ, कितना बार वीडियो देखोगे। इसलिए नोट्स बनाना मैंडेटरी है, नोट्स बनाया करो। जो हम बोलते चलते हैं इसे बेवकूफ नहीं कि हम बोलते चलते हैं, नोट्स बनाया करिए। चलिए तो अब आता है क्वेश्चन का सिलसिला। क्वेश्चन शुरू करते हैं इसी कांसेप्ट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़े थे उस पर। अच्छा एक और चीज था, एक और डाउट था, उस डाउट को हमको शुरू में डील करना चाहिए था, हम मिस कर गए वो डाउट शुरू में। देखो तो डाउट क्या है, डाउट ये था, अच्छा चलो इस डाउट को बाद में पूछ सकते हैं थोड़ा देर बाद। तो चलिए बच्चा से का डाउट पूछा हुआ था। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है तुमको कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स पर, मान लो यहां पर और यहां पर रखा गया 1 माइक्रोकूलम का चार्ज और यहां पर रखा गया मान लो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो कहा गया, और ये तीनों, इसका जो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो दिया हुआ है 1 मीटर का, मान लो एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पुट एंड सॉल्व क्वेश्चन है, 1 मीटर का है। तो क्वेश्चन में तुमको बोला गया है कि बताइए कि इसका किसी भी इस पॉइंट, इस वर्टिकल पर मान लो O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहले सोचो तो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी क्या, तो तुमको जवाब मिलेगा हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन करता है, चार्ज। एक चार्ज यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम वाला है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, एक चार्ज यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम वाला है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और याद करो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है, तो अपने से दूर, ये पिछले क्लास में बताए थे, अगर मिस कर गए तो अभी फिलहाल रटो इस चीज को कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से क्या होता है, दूर, और नेगेटिव का अपनी तरफ, ठीक है। रेडियल, याद करो रेडियली आउटवर्ड, रेडियल इनवर्ड बोले थे, ठीक है। इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे तो दिमाग में बैठ ही जाएगा, सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अपने से दूर, और ये भी पॉजिटिव है तो इसका भी क्या होगा, अपने से दूर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम वाला और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 2 कूलम वाला। अब कह रहे हैं बताइए इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करते हैं बोलिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चलो यहां लिखते हैं E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दीजिए। अब बताओ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि जोड़ना है, ये हम क्या बोले थे कि ये सीधे E1 प्लस E2 कर देते, ऐसा हम सिंपल कर सकते थे E1 प्लस E2, लेकिन ऐसा कब करते जब ये सिंपल एक लाइन पर होता। ये तो एक लाइन पर है नहीं, 2 अलग अलग लाइन पर है, इसलिए वेक्टर की तरह जोड़ना पड़ेगा। अगर एक लाइन पर ऐसे होता, ऐसे एक लाइन पर, तो सीधे E1 का वैल्यू E2 का वैल्यू पुट करते और जोड़ देते, लेकिन यहाँ तो 2 अलग लाइन पर है, इसलिए वेक्टर की तरह जोड़ना पड़ेगा। तो चलो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है एडिशन इसका, देखो तो रूट अंडर क्या होता है, प्लस बी का रिजल्टेंट A1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इतना cos थीटा, मतलब E1 E2 के बीच का एंगल, ठीक है। यहां लिख रहे हैं E नेट कितना होगा, सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मेरा काम सिखा देना है। अच्छा E1 का वैल्यू निकाल लोगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। E1 कितना होता है तुम देखे हो, कितना होगा E1। तो ये एक पॉइंट चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है, और सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू कितना है, 9 × 10 टू द पावर 9। Q1 मान पहला चार्ज है, चार्ज का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो कूलम में चेंज कर लो ऐसा यूनिट में, डिवाइडेड बाय R, इसका डिस्टेंस कितना है। सिमिलरली तो E1 कितना क्या देखो तो ये -3 हो गया, 9 × 10 टू द पावर 3 और 1 का स्क्वायर। E2 कितना होगा देखो तो सिमिलरली
फिर से वही बात, एक E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, E2 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ, तो फिर से वही बात, ये सिंगल चार्ज है और सिंगल चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, प्रूफ किया लास्ट क्लास में kT/r², सेकंड चार्ज है मान लो, तो E2 देखो तो कितना हो गया 9, क्या क्या वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9, Q2 कितना हो गया 2 और माइक्रोकूलम में कूलम में चेंज कर लो, -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 का स्क्वायर, तो ये देखो तो 9 × 18 × 10 टू द पावर 3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम लगा दो, तो E1 E2 निकल गया, वैल्यू पुट कर दोगे, E1 E2 निकल गया, इसका वैल्यू पुट करो, यहां पुट करो इसका वैल्यू कितना हो गया, देखो तो E1 का वैल्यू हो गया 9 × 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर प्लस E2 कितना निकल गया है, E2 कितना निकल गया है 18 × 10 टू द पावर, ये इधर इसको कर दो, 18 × 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर प्लस 2, वाह बहुत लंबा जा रहा है, अपना कर सकते हैं यहां से 2 × E1 पुट कर देना जो निकला ये वाला चीज, प्लस E2 भी वहां निकाले, E2 पुट कर देना, और ये देखो यहां से ये चीज, ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, E1 E2 के बीच एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये 60 वर्टिकल अपोजिट से ये भी 60, तो E1 E2 कितना हो जाएगा cos 60 का वैल्यू 1/2, E1 E2 पुट करोगे सॉल्व कर लेना, आंसर के पीछे मत भागना कि एकदम परफेक्ट आंसर ही है, सिर्फ पुट करके छोड़ देना यहां से, ठीक है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देगा तो एकदम परफेक्ट ऐसा देगा कि वैल्यू इसका कटने के बाद कुछ ना कुछ आ जाए, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी दिए थे, नोट कर लो, कांसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है बस, कि पहले E1 निकालो फिर E2 निकालो, कांसेप्ट नोट करो। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखो ये क्वेश्चन एक टाइप है, अब से हम जितना क्वेश्चन करवाएंगे वो सब एक टाइप का क्वेश्चन होगा, हम एक क्वेश्चन करवाएंगे ऐसा सेगमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो अपना सेगमेंट में पिक करके बनाना, कांसेप्ट समझ जाओगे बनने में कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये टाइप है क्वेश्चन का, ये वैल्यू नहीं कि 1 4 ऐसा 16 कुछ भी नहीं देगा एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन कांसेप्ट हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक है 1 माइक्रोकूलम और एक है 4 माइक्रोकूलम, लेकिन दोनों पॉजिटिव है और किसी 16 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, लोकेट करिए दोनों के बीच में वो पॉइंट जहां पे इनेट कितना होगा, लोकेट द पॉइंट वेयर इनेट विल बी 0, कि कहां पर इनेट 0 होगा, खुद से बना सकते हो, कुछ एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कांसेप्ट देखो क्या है, सुनो इसको ऐसे समझना है, एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, चलो मान लेते हैं 1 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज कितना का है 4 माइक्रोकूलम का, अब क्या है कि दोनों के बीच में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 होगा, पॉज करके खुद से बनाओ तो पहले, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, इस लाइन पर जो कि 16 सेंटीमीटर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर होगा, ठीक है, ये भी लिए होगा बहुत बच्चे, जिनका आंसर 16/3 सेंटीमीटर आया है वो सही है, जिनका आंसर इतना नहीं आया है वो देखे, और जिनका आंसर इतना आ भी गया वो भी देखे, क्योंकि सीखने के लिए बहुत चीज मिलेगा इस क्वेश्चन में। चलो कांसेप्ट देखो क्या है, ये एक अपने आप में टाइप है क्वेश्चन का, कांसेप्ट है, कह रहा है कि दोनों के बीच में बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगा, तो पहले ये चेक करो तो क्या दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है क्या, कि दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी पाएगा, तो देखो तो कांसेप्ट लगाओ तो तुम देखोगे अच्छा दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये दोनों सेम नेचर का चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज ये चार्ज क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे अपने से दूर क्रिएट करेगा, क्योंकि बता चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर करता है, और नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी चार्ज क्या करेगा अपने से दूर, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो उल्टा है, और अगर उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, और अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है तो एक दूसरे के कैंसिल करेगा, एक दूसरे को अपोज करेगा, अपोजिट है दूसरे की, अपोज करेगा मतलब एक दूसरे के वैल्यू को घटाएगा, और कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ सिचुएशन कि किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को घटाते घटाते खत्म कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मार दिया और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मार दिया, क्योंकि दोनों अपोजिट है, तो पूछ रहा है कि बताइए वो किस पॉइंट पर एक दूसरे को खत्म करेगा, तो पहला कंफर्मेशन तो मिल गया, हाँ भाई खत्म करेगा एक दूसरे को कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, सॉरी सेम डायरेक्शन यार मतलब कि सेम साइन का चार्ज है, और अगर सेम साइन का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा सेट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल करेगा, कम करेगा, सेम डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो सपोर्ट कर देता, ये भी ऐसे होता तो एक दूसरे को सपोर्ट करता, लेकिन ये तो उल्टा है, उल्टा एक दूसरे को अपोज करेगा, तो बोला कि बताइए वो किस पॉइंट पर अपोज करके 0 कर देता है, तो मान लो ये किसी पॉइंट O पर अपोज करके 0 कर देता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर E2, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करता है, रेडियली आउटवर्ड, याद करो लाइन रेडियली आउटवर्ड क्रिएट करता है, तो ये भी रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड। अब कह रहा है कि इस पॉइंट पर हम क्वेश्चन में बोल रहा है इस पॉइंट पर बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन E1 + E2,
और क्वेश्चन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 0। अच्छा एक बात बताओ तो ये देखो तो सेम लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेम लाइन पर लेकिन डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, तो अपोजिट है। और अगर डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों को चुपचाप प्लस प्लस कर दे, तुम इवन प्लस इनटू कर देते हो। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है ऐसे करके तो एक की डायरेक्शन को प्लस मानो तो दूसरे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस। तो इसीलिए मान लो इवन की डायरेक्शन को हम प्लस मानते हैं, इनटू की डायरेक्शन को क्या मानते हैं माइनस। और ये रिजल्ट प्लस माइनस वाला या प्लस प्लस वाला तभी एप्लीकेबल है जब तक डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है सेम लाइन पर होता है। यहां पर वेक्टर सेम लाइन पर है, इसीलिए सेम लाइन पर है लेकिन अपोजिट है, तो एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, इधर ले इसको प्लस माइनस इसको माइनस, E1 इक्वल टू E2, इधर क्या प्लस हो गया। वैल्यू बताओ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिंगल चार्ज है और सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है k/r²। तो ये हो गया k, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया q1 और डिस्टेंस x1 मान लो। k और k तो मर ही जाएगा। इस चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम, कूलम में चेंज कर लो 1 × 10⁻⁶। और मान लेते हैं कि इस पॉइंट O का डिस्टेंस कितना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है x। तो ये पूरा 16 है, ये पूरा 16 है, ये x हो गया, ये कितना है 16 - x। तो दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो चार्ज जो कि 4 माइक्रो कूलम है तो कूलम में चेंज कर लो और 16 - x का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, सॉल्व कर लो, x कितना आ जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। तो समझने वाला बात यही था कि कांसेप्ट कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा भी, तो हां हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उल्टा है, अगर सेम होता इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं 0 होता। अच्छा बताओ तो अगर यहां पर इसी क्वेश्चन में नोट कर लो, पहले नोट कर दो, पॉज करके नोट करो। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर कहीं पर तुमको ऐसा कहा देता कि ये माइनस हो जाता और ये भी माइनस हो जाता तब भी 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं ना कहीं बिल्कुल होता, क्योंकि ये भी माइनस और अगर ये भी माइनस हो जाता तो ये अब देखो अब खेल पलट जाता। अब ये अपने से दूर और ये अपने से दूर नहीं करता, डायग्राम ऐसा ही बनता, लेकिन कंसेप्ट क्या होता कि ये अब अगर ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये अब अपने तरफ करता, मतलब ये क्या हो जाता है इवन अपने तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर करता है और नेगेटिव चार्ज क्या करता है अपने तरफ, और ये भी माइनस है तो ये भी क्या करेगा अपनी तरफ, मतलब ये क्या हो जाएगा। अभी भी देखो दोनों अपोजिट ही हैं, तो ये कंसेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा, मतलब किसी दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगा जब दोनों का साइन क्या होगा सेम होगा, नेचर क्या होगा सेम होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपोजिट नेचर वाला, नोट कर लिए होगी इसको। तो चलिए एज पर माई प्रॉमिस आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा, बस चेंज क्या कर दिए हैं, तो 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम और -4 माइक्रो कूलम कर दिए। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम और -4 माइक्रो कूलम कर दिए। ठीक है, चलिए बनाइए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कह रहा है कि 1 माइक्रो कूलम और -4 माइक्रो कूलम का चार्ज है वही 16 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ, तो बताइए कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। थोड़ा पॉज करके बनाओ तो, अटेम्प्ट ले तो चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ हम किए नहीं बोर्ड पर, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सामने में आप लोग को समझाएंगे आप लोग को। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन का। अगर अपोजिट चार्ज हो तब क्या करेंगे, सॉरी मतलब अगर डिफरेंट साइन का चार्ज हो तब क्या करोगे, तो समझो। देखो तो डिफरेंट साइन का चार्ज हो तुम कुछ भी करोगे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 हो पाएगा, तो आंसर नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि मान लो कोई भी एक पॉइंट उठाओ बीच में, कोई भी एक पॉइंट, मान लो ये पॉइंट उठाते हैं, इस पॉइंट पर इस 1 की वजह से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मान इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया। और इसी पॉइंट पर ये -4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तुम नेगेटिव चार्ज रेडियल इनवर्ड मतलब अपने तरफ करता है, पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर और नेगेटिव चार्ज अपने तरफ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर और इसका अपने तरफ, तो ये किधर होगा, इस तरफ होगा। देखो तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये सेम डायरेक्शन में आ गया। अब वैल्यू कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन तो सेम है ना जी। अब मान लो ये 5 लाख हो जाए, ये 1 ही हो, तो क्या इसको कम करेगा कि बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ही। ये चाहे यहां लो चाहे यहां लो, तो इस पॉइंट पर भी लो, तो यहां पर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो अपने से दूर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो अपने तरफ, इसके लिए अपने तरफ। तो देखो तो फिर से E1 E2 डायरेक्शन सेम हो गया। और जब भी किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो क्या वो कभी दूसरे को कैंसिल कर पाएगा, नहीं। तो तुम इसके बीच में कुछ भी कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा। तो इन बिटवीन द चार्जेस या ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नेवर बी 0 इन बिटवीन देम, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप क्वेश्चन में 0 नहीं होगा। कंसेप्ट सीख लो, अगर यहां पर साइन सेम होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 होता था, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होगा, तो अब देखो तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा, ये लिख देते हैं। चलो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं हो पाएगा।
क्या इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होगा? देखो तो सोचना, क्या इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जीरो होगा? तो देखते हैं, ये कंसेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस तरफ बढ़ते हो तो तुम इस स्ट्रॉन्गर चार्ज के पास हो, ये चार्ज 4 है और ये चार्ज एक ही है, मतलब तुम अभी इस तरफ अगर आते हो तो तुम 4 वाले चार्ज की तरफ हो, जो ज्यादा है, तो तुम ज्यादा वाले चार्ज की तरफ अगर हो, तो अगर तुम ज्यादा वाले चार्ज की तरफ हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ ये मान लो E1 है, किसी भी पॉइंट इस तरफ ले लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रिएट करेगा अपने तरफ, और ये क्या करेगा अपने से दूर, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव अपने तरफ, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपने से दूर। अब याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है जी? KQ/R²। मतलब डिस्टेंस आप जितना बढ़ाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उतना घटेगा। इस तरफ स्ट्रॉन्ग वाले चार्ज की तरफ तुम सोच के बताओ, क्या कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले चार्ज की तरफ पहले से ही चार्ज स्ट्रॉन्ग है और इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कम है, तो अगर डिस्टेंस इससे कम होगा तो बताओ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ज्यादा होगा, और ये चार्ज भी पहले से कम है और इससे डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो चार्ज भी कम हो गया और डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कम जाएगा। तो भले ये उल्टा है लेकिन कभी भी कैंसिल कर पाएगा दूसरे को। तो कैंसिल कब कर पाता? जब E2 जो होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी इतना कैपेबल होता E1 को मार देता। ये E1 के उल्टा तो है E2, लेकिन ये कभी इसको मार नहीं पाएगा क्योंकि इसको दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि ये बड़ा चार्ज के पास है तो इसका वैल्यू बड़ा होगा, और डिस्टेंस भी कम है तो वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। और ये छोटा चार्ज के पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही छोटा होगा, और डिस्टेंस भी बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा। तो ये उल्टा होने के बाद भी कभी इसको टक्कर नहीं दे पाएगा क्योंकि ये हमेशा छोटा हो जाएगा दो कंडीशन की वजह से। तो इस तरह भी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीरो होने के लिए दोनों में उल्टा होना जरूरी है, वो तो है, लेकिन बराबरी का नहीं है। अब इस तरफ देखो तो अब बताओ, तो इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये 1 कूलम वाला चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव है, अपने से दूर, और ये -4 कूलम वाला चार्ज क्या करेगा? अपने तरफ। लेकिन इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा। अगर तुम स्मॉलर चार्ज की तरफ आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। कैसे? देखो फॉर्मूला क्या है? KQ/R²। चार्ज ये कम है तो अब ये सब बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये जो E1 है, E1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम होगा, चार्ज कम है तो, लेकिन डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? यहां पर बढ़ जाएगा, E1 का ज्यादा होगा E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन 4 माइक्रोकूलम वाला जो चार्ज है, अब देखो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ क्रिएट करेगा, उल्टा क्रिएट करेगा। डिस्टेंस भले ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होने से इसका वैल्यू कम जाएगा, और हो सकता है कमते कमते कभी भी 1 के बराबर पर आ जाए। बात को समझने का कोशिश करो। इस तरफ तो ये हमेशा कम होगा, ये जो ब्लू वाला बनाए हैं 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कम होगा, और ये कम ज्यादा होगा क्योंकि ये चार्ज बहुत ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है। लेकिन इस तरफ जो है, चलो ठीक है, चार्ज का वैल्यू यहां पर कम है तो 1 वाला का डिस्टेंस, 1 वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस भी तो बहुत कम है इससे। जब डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ेगा। और 4 वाला -4 वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 1 के उल्टा है, देखो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कम वैल्यू के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मान अगर दूर तुम ले लेते हो तो ये डिस्टेंस दूर होगा तो घटते कभी E2 इतना कम हो जाए कि वो E1 के बराबर हो जाए, क्योंकि E1 तो पहले से कम है, क्योंकि ये 1 ही कूलम का चार्ज है। और अगर किसी डिस्टेंस दूर बढ़ जाओगे तो हो सकता है कि ये इससे डिस्टेंस इतना इसका बढ़ गया कि घटते किसके बराबर हो जाए? E1 के बराबर। अब जिस पॉइंट पर बराबर होगा वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर से वही बात, दोनों उल्टा है, इस पॉइंट के ऊपर दोनों उल्टा है, E1 माइनस क्या हो जाएगा? E2 0, क्योंकि सेम लाइन पर है, देखो सेम लाइन पर है, तो एक को प्लस मानो दूसरा माइनस, तो डायरेक्शन की जगह प्लस माइनस पुट करो, फिर वही कंसेप्ट E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो कंसेप्ट इसका इंपॉर्टेंट है सीखना, सवाल का आंसर मिलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट दिमाग में जा चुका होगा कि इसलिए थ्योरीज को साइड में कहीं पर लिख लो, इस क्वेश्चन के नीचे थ्योरी कहीं पर साइड में लिख लो। द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, then in between them electric field will never be zero, then in between them electric field will never be zero, बीच में जीरो नहीं होगा, nor it will vanish on the side of greater charge, on the side of greater charge,
ठीक है, इट विल ओनली वैनिश ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। इट विल ओनली वैनिश ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम बनाओ, इस डायग्राम को बनाओ पूरा और इसको बस लिखो, ये यहां तक नोट करो तेजी में सीखते हुए कि यहां पर 0 हो सकता है, लिख देना। चलिए, तो आपके सामने सॉल्यूशन इसका है, दिख रहा होगा आप लोगों को, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। तो यहां तक हम लोग कर लिए थे, इलेक्ट्रिक 0 3 माइनस इक्वल टू 0 समझा लिए थे, v1 इक्वल टू v2 की आप लोग बोलो तो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या है, k2/r² क्योंकि सिंगल चार्ज है, k2/r²। तो मान लो इस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक 0 है, जो कि छोटे वाले चार्ज की तरफ है, उसका छोटे चार्ज का डिस्टेंस x है और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 16। तो चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 प्लस x, ये x, ये 16, ये पूरा कितना 16 प्लस x। तो कुछ नहीं करो, फॉर्मूला k2/r² पुट करो, इससे 1 का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, k q1 डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 से कितना इलेक्ट्रिक होगा, k q2 इतना। बच्चा सवाल कर सकता है कि सर आप माइनस या टाइम लेके चल रहे हैं, चार्ज नहीं दे रहे तो बाबू मेरे ये जो फॉर्मूला होता है k2/r², ये मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, या तो कूलम्ब लॉ में जो भी फॉर्मूला होगा q का सिर्फ क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। q जो कि साइन के साथ आएगा, ये वेक्टर बन जाएगा ऐसे, और होता तो है कि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ, तो माइनस साइन ये नेगेटिव जो आ रहा है यहाँ पर, ये नेगेटिव को हम बाहर यहाँ निकालिए हैं, ये नेगेटिव क्या बता रहा है, अपने तरफ, तो ये अपने तरफ का सेंस अपन घटा रहे हैं, सिर्फ वैल्यू का बात कर रहे हैं। तो क्योंकि भाई क्या होता है, कूलम्ब लॉ में बोले थे चार्ज का फॉर्मूला में जब भी कूलम्ब लॉ का होता है मैग्नीट्यूड। चलो किसी की मरा सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करें कितना जाएगा, x = 16। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 होगा, तो 1 कूलम्ब से 16 सेंटीमीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। या 4 कूलम्ब से 16 प्लस x, तो -4 कूलम्ब वाले चार्ज से -4 माइक्रोकूलम्ब वाले चार्ज से 16 प्लस x, x का वैल्यू 16, मतलब 16 प्लस 16 कितना, 32। ठीक है, बस समझना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। नहीं तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि रखा गया है कहां पर, तो 1 कूलम्ब का, हर एक चार्ज कितना का है, 1 कूलम्ब का है, और कहां रखा गया है, x = 1 2 4 8 सो ऑन करके इंफिनिटी तक। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन। एकदम सिंपल क्वेश्चन, या तो कूलम्ब लॉ में सेम क्वेश्चन करवाए थे, पॉज करके ट्राई करो, बहुत आदमी कर सकते हो, बना के आंसर मिला दो। जिनको नहीं समझ में आया फर्स्ट टाइम देखने, वो देखिए क्या क्वेश्चन है। कहा गया है कि ऑरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको, कब, जब हर एक कूलम्ब का चार्ज, 1 कूलम्ब 1 कूलम्ब 1 कूलम्ब 1 कूलम्ब कहां रखा गया है, x = 1, x = 2, x = 4, x = 8, x = so on, मतलब हर बार 2, 1 × 2, 2 × 2, 4 × 2 ऐसे करके। तो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिन पर कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ तो थोड़ा यूज करो तो दिमाग, एकदम सिंपल है। तो चलिए, मैक्सिमम का बन भी गया होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि इस पॉइंट पर बताइए ऑरिजिन, चलो वो मान लेते हैं, कर लिया मार्कर, हां वो मान लेते हैं। मान लो ऑरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। एक बात बताओ, ऑरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन-कौन क्रिएट करेगा, तो ये 1 कूलम्ब यहाँ वाला सब अपना क्रिएट करेगा, क्योंकि हर चार्ज स्पेस में अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये पॉइंट हर एक चार्ज के सामने में है, तो ये सब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, क्यों, क्योंकि सब चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है, रेडियली आउटवर्ड। तो ये सब अपना रेडियली आउटवर्ड, अपने से दूर, ये भी अपने से दूर, ये भी अपने से, सब अपने से दूर क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले पर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा जो x = 2 पर रखा है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने से दूर, x = 4 पर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर, 8 पर सोन सब इधर ही होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबको जोड़ देते हैं, जानते हैं, रटा करेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बात बताओ तुमको कि सर सेम चीज को दो बार काहे लिखते हैं, तो बाबू मेरे ध्यान दो, यहाँ पर वेक्टर का साइन है, यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सब सेम लाइन पर है, और अगर कोई वेक्टर सेम लाइन पर होता है तो उतना लंबा चौड़ा a² + b² + 2ab का जरूरत नहीं पड़ता है। सॉल्व करके सिंपल कितना है, सबको चुपचाप जोड़ दो, जो इतना है वैल्यू रखो। इवन का वैल्यू, पॉइंट चार्ज है सबका सब, सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड k3/x², ठीक है, स्क्वायर छूट गया, यहाँ पर लगा दो स्क्वायर, k3/x²। तो देखो तो k क्यू सब में कॉमन आ जाएगा, कॉमन करो। डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस कितना है, 1 का स्क्वायर, दूसरा डिस्टेंस 2 का, 4 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 4 16। सिंपल क्वेश्चन पिछला वाला जो था, जीपी दिख रहा है, a 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो 16, फिर यहां पर अगर 8 स्क्वायर होगा तो 64, 4 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब हर में 4 से मल्टीप्लाई करने पर कॉमन डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो जीपी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो a/1 - r, जहां पर a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहां पर कितना है 1,
और 1, इसका मतलब ये नहीं कि ये और ये सेम है, ये इस सिचुएशन में सेम हो गया, ये 5 6 7 कुछ भी हो सकता था जीपी में, इस सिचुएशन में ये भी 1 है फर्स्ट टर्म भी, और नीचे भी नंबर कितना है 1 है। वैसे ये नंबर फिक्स है नीचे में, ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, लेकिन इस सिचुएशन में 1 दिया हुआ है। चलो तो फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो मतलब इसमें को डिवाइड करो, कितना आ रहा है 1/4, 4/16, फिर 1/4, 16/64, 1/4, तो कॉमन रेशियो 1/4। सॉल्व करके अपना आंसर यहां से निकाल लेना। ठीक है, एकदम सिंपल जीपी का क्वेश्चन था, कूलम में भी रिपीट किए थे, याद करो। चलिए अगला न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ग्राफ का। देखो इस डायरेक्ट सिंगेज का क्वेश्चन समझ में उठाएंगे। अब अगला 5-7 क्वेश्चन जो भी उठा रहे डायरेक्ट सिंगेज का। अब बहुत होशियार बच्चा सब क्या करता है कि वो तो बनाया हुआ है पहले से, तो स्किप कर जाता है वीडियो। तो स्किप करने का जरूरत नहीं, इसको पूरा कवर करो, क्योंकि हर समय बाबू नया चीज सीखने के लिए मिलना है तुमको, ठीक है। और जो आदमी डरते हो कि हमको सिंगेज नहीं बनाना है, हमको बोर्ड का तैयारी करना है, तो याद रखो बोर्ड का लेवल, आपको बोर्ड का मतलब मत समझो कि एकदम सिंपल चीज है। क्वेश्चन दिख रहा होगा फिजिक्स का इस बार बोर्ड का, किताब के बंधन से मत बंधो कि सिंगेज है, एररलेस है, ये दिस है, दैट है। अपनी नॉलेज को इतना ब्रॉड कर दो कि वो हर जगह एप्लीकेबल हो। काम से ये सब भागने का तरीका है मेहनत से, कि हमको बस बोर्ड का तैयारी करना है तो ये सब काहे करें, नहीं, तुमको हर चीज जानना है। और अगर हर चीज जानना है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो देखते हैं, सिंगेज का कंसेप्ट है और बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, क्योंकि इसको समझ लो तो बोर्ड का कैसा भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देखो कहता है तुमको क्या कि ड्रॉ द ग्राफ। और इस बार देखे हो एग्जाम में कितना सारा ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई में। ग्राफ बहुत यूजफुल चीज हो रहा है। तुमको कहता है क्या कि बताइए ग्राफ बनाना है आपको, पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। ठीक है, कैसा ग्राफ बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। बच्चा गलती करेगा क्या, वो सीधा उठेगा और ये बनाएगा ग्राफ, कहेगा अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, फॉर्मूला तुम पढ़े ही है, E = क्या होता है kq/r², मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से डिस्टेंस घटता है, या डिस्टेंस के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। पहले तो बच्चा यही पिक करने नहीं आता किसको x पर रखे किसको y पर रखे। तो बाबू मेरे जो इंडिपेंडेंट होता है उसको x पर, और जिस पर जो डिपेंड करता है उसको कहां पर y पर। तो चलो अब देखो तुम अगर तुम डिस्टेंस को बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, डिस्टेंस को बढ़ाओगे, देखो यहां का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ऐसे। तो ग्राफ हम करवा चुके थे, ऐसे ही होता है ग्राफ। क्या ग्राफ परफेक्ट है, देखो तो सिंगेज में यही चीज बताया है। क्या ग्राफ परफेक्ट है, बच्चा कहेगा हां परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा गलती है ग्राफ में। ये ग्राफ हम कब बनाए, देखो तो जब डिस्टेंस सिर्फ एक तरफ लिए हैं। अगर कोई पॉइंट चार्ज यहां पर है, अगर पॉजिटिव कोई चार्ज Q यहां पर है, तो क्या उससे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर ही वैरी करेगा, इधर भी वैरी करेगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है। ये सिर्फ डिस्टेंस के पॉजिटिव रीजन के लिए हम ग्राफ बनाए हैं, मतलब डिस्टेंस अभी सिर्फ पॉजिटिव की तरफ है दूर, लेकिन डिस्टेंस तो इधर भी हम बढ़ सकते हैं, डिस्टेंस तो इधर भी बढ़ सकते हैं, इधर भी बढ़ सकते हैं। तो एक परफेक्ट ग्राफ का मतलब होता है, एक परफेक्ट ग्राफ का मतलब एक पूरे लाइन पर बनाओ कि डिस्टेंस के इस तरफ अगर आप बढ़े हैं इधर कितना होगा। अच्छा देखो अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम पॉजिटिव लेते हो तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है। अब देखो इस तरह का तो चलो ग्राफ सही है, इसको चलो एकदम इलैबोरेट कर लेते हैं। ऐसे एक क्वाड्रेंट में बना दिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लॉट कर दिए। इस तरफ का ग्राफ किधर जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ग्राफ जाएगा चेक करके किधर जाएगा। इस केस में डिस्टेंस इधर, ये जो पोजीशन है इधर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव पॉजिटिव। वो फर्स्ट पार्ट है। इस तरफ अगर तुम भरोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव उल्टा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये उल्टा नेगेटिव, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने से दूर मतलब नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव, दोनों का दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको हटा रहे हैं क्योंकि r स्क्वायर, इसको हटा रहे हैं तो जानते ही हो, यहां पे लिख देते हैं। इस क्वाड्रेंट में डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा, फिर से वही बात, जब तुम चार्ज एकदम पास में होगे तो एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तुम जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर देखो एकदम पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मैक्सिमम है। डिस्टेंस बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। डिस्टेंस बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। फिर से ग्राफ कैसा हो जाएगा कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। नोट कर लो ऐसे फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये परफेक्ट ग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखो तो अगर नेगेटिव होता था केस 2 लिख लेना, केस 2 फॉर नेगेटिव चार्ज E वर्सेस R,
फॉर्मूला वही के वी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि साइन लेके नहीं चलते हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड में वही होता है फॉर्मूला। अब देखो तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का रूल क्या कहता है, सब बता दो। नेगेटिव चार्ज का रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, अपने तरफ होता है। तो जब तुम इस तरफ को लो, मान लो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, इसको नेगेटिव मानते हैं, तो इस तरफ अगर तुम आओगे, तो अगर तुम इससे इस तरफ बढ़ोगे, डिस्टेंस अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। देखो तो ऐसे चार्ज अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, बस में लगा। तो जब तुम एक तरफ, क्योंकि चार्ज को दोनों तरफ बनाना है, तो इस तरफ जब हम बढ़ेंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में ये काम हो सकता है कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज के लिए एक तरफ ये देखो डिस्टेंस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट को पकड़ना पड़ेगा। फिर से वही बात, जब तुम एकदम चार्ज के पास होगे, चार्ज एकदम जब तुम पास होगे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मैक्सिमम होगा। चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। जितना तुम इससे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा एकदम डिस्टेंस एकदम जब चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एकदम उल्टा की तरफ एकदम बहुत ज्यादा नेगेटिव, दूर जाओगे घटेगा। बस में नीचे तो ये नहीं होगा। अब उल्टा की तरह जब डिस्टेंस नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब इधर तुम जाओगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव है, इधर तो नेगेटिव है। जब तुम इधर आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ डायरेक्शन को क्या माने, पॉजिटिव। ये मत सोचो कि हम इसके इस तरफ को नेगेटिव और इस तरफ को पॉजिटिव नहीं माने हैं, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव माने हैं। तो देखो डिस्टेंस नापने के लिए हम ऐसे बढ़ेंगे इस तरफ, तो डिस्टेंस 1 2 3 4 ऐसे, डिस्टेंस नेगेटिव। तो डिस्टेंस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो नेगेटिव चार्ज अपने तरफ क्रिएट करेगा, अपने तरफ, मतलब डिस्टेंस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। कौन रीजन में, डिस्टेंस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट डिस्टेंस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। ग्राफ कैसा बनेगा, फिर से ऐसा, क्योंकि चार्ज एकदम पास तुम रहोगे, एकदम चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पास में आ गया होगा। नोट करो। चलो अगला एग्जांपल देखना, सिंगल में इस का बहुत क्वेश्चन तुमको मिलेगा, इसलिए डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवाएंगे सीधे वो तुमको मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब पिछला क्वेश्चन तो एक पॉजिटिव पर था, मतलब एक चार्ज पर ये दो चार्ज पर है। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा कि अभी देखो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, जो भी बोलो कंसेप्ट सिखा देते हैं, पॉजिटिव पर नेगेटिव पर खुद बना लोगे, अगला चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। तो चलो देखते हैं। अब कह रहा है ग्राफ बनाइए जब दो पॉजिटिव चार्ज साइड बाय साइड रखा जाए। तो फिर से देख लो, दो पॉजिटिव चार्ज साइड बाय साइड रखा जाए तो ये पॉजिटिव के लिए देखो इस क्वेश्चन में फिर से हम करेंगे, कंसीडरेशन मान के चलेंगे, इस तरफ वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव और इसके उल्टा वाले को नेगेटिव मानेंगे। बस ये तुमको हर में करना होगा कि अपने मन से कोई डायरेक्शन सेट कर लो, पॉजिटिव को ये और उसको उल्टा वाला नेगेटिव। चलो देखो तो इस चार्ज से ये चार्ज प्लस की, इससे जब तुम इस तरफ बढ़ोगे ऐसे, तो इस तरफ बढ़ोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने से दूर, मतलब इसी तरफ रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव। और फॉर्मूला में k/r² जान ही रहे हो, डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। कोई दिक्कत? अब बताओ तो इस चार्ज से इस तरफ उल्टा बढ़ना पड़ेगा, तो चलो बढ़ते हैं, उल्टा बढ़ो, उल्टा बढ़ो तो डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, उल्टा बढ़ रहा है तो डिस्टेंस अब क्या हो गया तुम्हारा, नेगेटिव। और है पॉजिटिव चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अपने से दूर क्रिएट करेगा, तो रेडियली आउटवर्ड मतलब कितना, नेगेटिव। इस तरफ वाले को नेगेटिव मान लीजिए, देखो फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, तो डिस्टेंस भी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव। इस तरफ कौन क्वाड्रेंट में जाएंगे, इसमें, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव होगा और डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये लो बना दिए। फिर से वही बात कि डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। अब चलो इसका बनाते हैं प्लस का। देखो तुम फिर से वही बात, इसके इस तरह बना, ध्यान से देखना, यहां पर ग्राफ थोड़ा इसको हम 1 सेकंड के लिए हटा रहे हैं, बनाएंगे फिर से इसको, लेकिन ग्राफ थोड़ा खेल खेलेगा दूसरी तरह का। ये ग्राफ याद रखना, यहां बनाएंगे। फिर से वही बात, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ, तो डिस्टेंस भी पॉजिटिव, इसके लिए ऐसे बढ़ना है, ये इसका लाइन का नेगेटिव वाला, इसका ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये ऐसे, ये इसके लिए माइनस आता है। चलो डिस्टेंस इस तरफ बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव बना है, समझना।
एक बात बताओ तो, ये जो ग्राफ हम यहां बनाए थे और ये यहां है, कुछ ऐसे निकल जाएगा, ऐसे क्यों? क्योंकि देखो दोनों, देखो यहां ध्यान से, दोनों चार्ज प्लस प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और दोनों चार्ज के बीच में कभी ना कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। दो सेम चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ना कभी कितना होता है? जीरो। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डोमिनेट ये वाला चार्ज करेगा, इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डोमिनेट ये वाला चार्ज करेगा, और दोनों के एकदम बीचों बीच, मतलब r बाय यहां पर ये r मान लो कोई डिस्टेंस बाय 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच कितना हो जाएगा? जीरो। और है कि देखो ये नीचे गिर रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने से ये ऐसे भाग रहा है, और डिस्टेंस के बढ़ने से ये ऐसे भाग रहा है, और दोनों मिलेगा, एक पॉइंट में क्या होगा? ये भी जीरो, ये भी जीरो, फिर ग्राफ एक दिखेगा यहां से। बात समझ आ गया ना कि ये इधर ऐसे आएगा, ये इधर ऐसे जाएगा, और चूंकि दोनों सेम चार्ज है, थोड़ी बड़े हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ना कभी जीरो। ठीक है, अब देखो तो इस चार्ज किस तरफ आ जाओ, तो इस चार्ज अगर तुम इस तरफ आते हो तो इस तरफ मतलब नेगेटिव, डिस्टेंस भी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा तुम्हारा? नेगेटिव। तो डिस्टेंस भी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव, तो क्या होगा? ऐसे बना देगा। फिर से वही बात कि इस चार्ज किस तरफ, डिस्टेंस भी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेगेटिव। अगर तीन चार्ज है तब, या तो दो चार्ज है कि छोड़ दिया तो ग्राफ बन गया मेरा, खत्म। अगर तीन चार्ज है तब, इसको नोट करो तो पहले, अगर तीन चार्ज है तब क्या करते? देखो तो, मान लो ये दो पर छोड़ दिया तब ना, अगर तीन देता तब, थ्योरी अभी वही है, कुछ नहीं है, तीन चार्ज है मान लो, एक, दो और तीन, चलो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये तो वही रह जाएगा। फिर से रिजल्ट लगाओगे कि इस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके इस तरफ, इस चार्ज के इस तरफ, दोनों पॉजिटिव, इस फिर से आप देखो इस चार्ज के इस तरफ दोनों नेगेटिव, फिर इसके इस तरफ दोनों पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव, फिर से वही बात निकल जाएगा ऐसे वाला जो अभी ग्राफ बनाए थे, याद आया? याद आया? थोड़ा सा थ्योरी बताए थे, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए माइनस है, इसके लिए प्लस है। फिर से वही बात, इसके इस तरफ, इसके इस तरफ, इस चार्ज के इस तरफ, ग्राफ ऐसा, क्योंकि इस चार्ज के इस तरफ जाओगे तो डिस्टेंस भी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव, तो डिस्टेंस भी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव। अब इसके इस तरफ डिस्टेंस भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, फिर से वही सिचुएशन आ गया। देखो तो बस में आ गया। फिर इसके इस तरफ, इस चार्ज के इस तरफ देखो, आपको बनाए गए हैं, डिस्टेंस भी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव, तो जितना चार्ज है ग्राफ ऐसे ही छोटे जाएगा, खाली बीच में ग्राफ ऐसा टैन टाइप का कुछ लग रहा है, ग्राफ टैन टाइप का, याद है? तो नोट कर लो, जल्दी करो। अब देखो तो एक मिनट, क्वेश्चन देखिए तो सिंपल है, इस इंग्लिश में आपको इसमें दिया हुआ है, चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बताइए ग्राफ बनाइए कब, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाइए। वो लिख देते हैं, लैंग्वेज अपना देख लेना, सिंगेज में भाई क्या है, लैंग्वेज में उतना नहीं आ रहा है, अपना लैंग्वेज देख लेना सिंगेज। जैसे पिछला क्वेश्चन में तुम लोग देखे होंगे, सिंगेज में दो ही पर बताया है ग्राफ, दोनों प्लस प्लस, हो सकता है माइनस माइनस दे दे, लेकिन दो ही चार्ज है, हम उसको इलैबोरेट कर दिए तीन पर। कंसेप्ट क्यों समझ जाओगे, 10 15 20 पर बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो कि अब कह रहा है कि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, तो चलो एक लाइन बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक चार्ज मान लो पॉजिटिव है, एक चार्ज मान लो क्या है, नेगेटिव। तुम कहीं किसी को रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम यहां पर रख दो पॉजिटिव चार्ज को, यहां रख दो नेगेटिव चार्ज को, ऐसे। इस क्वेश्चन में फिर से वही कंसीडरेशन आगे बराबर करेंगे कि ये इस तरह वाले को हम पॉजिटिव मानेंगे, इस तरह वाले को हम नेगेटिव मानेंगे। जो भी चीज इस तरफ होगा उसको पॉजिटिव, जो भी चीज इस तरफ होगा उसको नेगेटिव। चलो नेगेटिव चार्ज के लिए लेके चले। देखो तो इस चार्ज से जब हम इस तरफ बढ़ेंगे, समझना, इस चार्ज से जब हम इस तरफ बढ़ेंगे, एकदम समझिएगा ध्यान से, तो इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, तो करना कुछ नहीं है, कंसेप्ट बस रिवाइज करना है कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ तो, जैसे कि आनंद बैठ के देख रहे हैं पीछे से हम लोग के कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ तो कंसेप्ट याद करो कि इसके इस तरफ दिमाग लगाओ, ये डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस अगर हम पॉजिटिव करते हैं
इस चार्ज से नेगेटिव से अगर इस तरफ बढ़ते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, इस तरफ मतलब पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का अपने तरफ, पता है ना जी, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ मतलब क्या होगा, इस तरफ नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन नेगेटिव ली है। तो इधर पर हो गया डिस्टेंस पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, तो इस तरफ मतलब नेगेटिव। तो डिस्टेंस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव किसमें है, देखो तो डिस्टेंस पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव किसमें है, बताओ। इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में डिस्टेंस वो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। चुनना पड़ेगा बाबू, तुमको दिमाग लगा के कंसेप्ट ये लगाओगे ना, अपने आप पता चल जाएगा क्या क्या डिस्टेंस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में। तो चलो बनाओ ऐसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो इस नेगेटिव चार्ज का लेते हैं इसके इस तरफ, तो जब इसके इस तरफ आओगे तो इस केस में देखो तो क्या है, इस तरफ अगर तुम बढ़ते हो तो डिस्टेंस नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड अपनी तरफ। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, मिला हुआ उसी के जंक्शन पर पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव चार्ज के इस तरफ डिस्टेंस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में डिस्टेंस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पर डिस्टेंस नेगेटिव लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव। जितना चार्ज के पास रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, दूर जाओगे घटे। अब देखो तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज, अब यहीं पर खेल बहुत जबरदस्त से देखना। पॉजिटिव चार्ज के केस में ध्यान से देखो, लास्ट 2 मिनट। पॉजिटिव चार्ज के केस में अगर तुम इस चार्ज से दूर जाते हो ऐसे, तो इससे दूर जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। मार्कर कहां गया, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड ऐसे, और ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो इस चार्ज से इस तरफ इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव। लेकिन दिमाग लगाओ तो पिछले क्वेश्चन की तरह क्या ये दोनों मिले कभी जीरो हो पाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो इस चार्ज के इस तरफ, इस चार्ज के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, मतलब इसी तरफ है, और इस चार्ज के भी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्या कभी दोनों एक दूसरे को मार पाएगा। अगर ये उल्टा होता है ऐसा, एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो मार देता, लेकिन इस चार्ज के इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, इस चार्ज के इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव कोई मार नहीं पाएगा एक दूसरे को, इसलिए ग्राफ ऐसे मिल जाएगा कहीं पर, जीरो का भी नहीं हो पाएगा, जीरो का भी नहीं हो पाएगा। क्या होगा, एकदम ग्राफ ऐसे करके मिल जाएगा, जीरो होगा तो नहीं आएगा, अपोजिट होगा तो यहां का जीरो हो जाएगा ग्राफ, यहां पर आगे पिछले वाले की तरफ। अब देखो इस चार्ज किस तरफ आओ, तो इस चार्ज की इस तरफ डिस्टेंस नेगेटिव, इस चार्ज के इस तरफ डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, और इस चार्ज के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ, इस तरफ आएगा, ये डायरेक्शन नेगेटिव लेके चले गए हैं, तो इसके इस तरफ डिस्टेंस भी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव, ऐसा। अच्छा बताओ तो इसी ग्राफ में एक और चार्ज दे देगा तो वही बना दो, एक और चार्ज मान यहां पर दे देगा, लो यहां पर दे दिए प्लस, यहां माइनस कर देते हैं, फिर से वही चीज हो जाएगा, प्लस यहां है यहां माइनस कर देते हैं, फिर से ये चीज हो जाएगा, ये ऐसा निकलेगा प्लस माइनस। देखो तो इधर से फिर इधर ऐसे निकाल दो, ऐसे करके, दिमाग में आया बात, यहां माइनस यहां प्लस होता है ना, जैसे यहां पर ये हो गया, यहां पे क्या होगा, नीचे ही हो जाएगा। सेम ये ट्राई करना, तो सेम यही कांसेप्ट प्लस माइनस लगा के, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंगल पेज नहीं दिया, वो सिर्फ तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए बताया होगा, इंटरेस्ट जाके यही पॉसिबिलिटी और खेल खेल के देखा, ठीक है। नहीं होगा तो व्हाट्सएप करना, इसको हम सॉल्व करवा देंगे। सॉरी क्या मिटा दिए तो मेन क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसको हम एक और दिए, तो यही आज का क्लास स्टॉप करते हैं, नोट आप कर लीजिए। यहां पर ये क्वेश्चन यहीं तक का था, क्वेश्चन यहीं तक था, इसमें एक चार्ज इलेक्ट्रॉन से लगा दिए थे एक्स्ट्रा, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसके आगे जो होगा हम लोग लास्ट क्लास में अगले क्लास में देखेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक क्लास अभी और बचा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल को भी और डिटेल में ले जाना है, क्योंकि अभी ये सिर्फ अब सिंगल में हाथ लगाए हैं, ठीक है। अगले क्लास का न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होगा। वीडियो पूरा देखिए, एंजॉय करिए और रिवाइज करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।